स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। हम आज कवर कर रहे हैं यार ईवीएस के हम पार्ट को कवर कर रहे हैं। 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक कवर करेंगे बहुत जल्दी। सीडीपी अभी हमने कवर कर लिया 1 से 30 क्वेश्चन तक, तो अभी हम ईवीएस को कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। 61 है आपका पहला क्वेश्चन कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? यहां पॉजिटिव की तरफ पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बिल्कुल सबसे पहला ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि जो भी नजदीक की चीजें होंगी उसको हमको घूम करके देख लेना चाहिए, इसका आयोजन करना चाहिए। तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट है, 2-3 क्वेश्चन पे जो भी मुझे डाउट होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, आप आगे जो है गूगल वगैरह से क्लियर कर लेना, ठीक है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? एक टीचर है जिसका नाम है इकरा, वो बच्चों से कह रही है कि आप समाचार पत्र वगैरह पढ़ा करो। उसका मेन रीजन क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला है शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने से कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट है ये मनोरंजक साधन है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड है यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में, बिल्कुल सही बात है, आसपास जो भी चीजें घट रही हैं उनके बारे में जानने के लिए एक सहायता प्रदान करता है जो भी हमें न्यूज़पेपर या फिर पत्र पत्रिकाएं होती हैं। तो ठीक है, तो तीसरा हमारा 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। एक बार वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सकें। चलिए 63 हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पर्यावरण अध्ययन में हमको इस्तेमाल करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए? सबसे पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है टीचर तो इसका मतलब उसके अंदर वो जिज्ञासा क्रिएट करना चाहता है, उसके अंदर उत्तर जानने की एक जिज्ञासा होती है छात्रों के लिए, इसलिए ये वहां पर प्रश्न उत्तर पूछने की क्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। हम देखिए 64th क्वेश्चन बहुत एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं कि आपका घर एक्स पर स्थित है, कि मान लो कि मेरा घर यहां पर है, एक्स पर स्थित है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमारा एक्स है, 125 मीटर हम दक्षिण में आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग है, ठीक है। तो इधर ही तो हमारा पूर्व है, तो हम 100 मीटर आ गए पूर्व में, तो 100 मीटर हमने पूर्व कवर कर लिया। आगे है कि वह अंत में अपने ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई अपने विद्यालय पर है। तो यहां से ठीक 125 मीटर पर यहां हमारा वाई है जो कि हमारा विद्यालय है, और ये कह रहा है 125 मीटर यहां है। अब पूछ रहा है वाई के सापेक्ष में एक्स की दूरी कितनी है? वाई के सापेक्ष में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, यानी कि वाई के सापेक्ष में एक्स की क्या है, तो 100 मीटर तो है ही है, क्योंकि यही तो 100 मीटर यहां पर कवर कर रहा है वो। तो वाई से एक्स की दूरी तो 100 मीटर है, लेकिन किस डायरेक्शन में है भैया? इधर तो हमारा कौन सा पड़ता है, सॉरी इधर हमारा कौन सा पड़ता है, वेस्ट पड़ता है, यानी कि पश्चिम पड़ता है, वेस्ट, ठीक है। तो वाई से एक्स का हमारा पश्चिम पड़ेगा, तो 100 मीटर पश्चिम। कहां पर है 100 मीटर? ठीक पश्चिम, हमारा डी ऑप्शन में कवर हो रहा है 100 मीटर पश्चिम, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो जंगल की कहां बात होती है? झारखंड में बात होती है, तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। देखिए सबसे बहुत ही ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, स्टूडेंट ने इसमें बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, ठीक है। देखो यहां पर कह रहा है कोई लड़का 4 जून को 2020 किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, वह रेलगाड़ी 22:30 यानी कि रात को 11:30 बजे नागरहोल से चलती है और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंचती है। तो देखो यहां है 4 जून, यहां से चलती है कब? वो रात को 10:30 बजे चलती है, 22:30 का मतलब हो गया 10:30 बजे चलती है। 5 को जब वो पहुंचेगी इसी टाइम पे 22:30 बजे जब वो पहुंचेगी तो कितना घंटा कवर कर लेगी? 24 घंटा कवर करेगी। अब ये जब 6 तारीख को पहुंच रही है यही रेलगाड़ी, तो कब पहुंच रही है? सुबह के 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे पहुंच रही है। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा 10:30 बजे रात को, और ये हो गया सुबह का 4:30। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? सॉरी यहां से यहां तक का टाइम कितना हुआ है? 6 घंटा। तो 24 और 6 30 घंटे कुल ये रेलगाड़ी पहुंच रही है 4 तारीख से
6 तारीख तक पहुंचने में। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास अब पूछ रहा है कि आपके पास बताइए एवरेज स्पीड बताना है। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 11:45, स्पीड अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा था 30 घंटे। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 38.12 के आसपास समथिंग आ रहा है, जो कि 38 का ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो रहा होगा। ठीक है, वैसे मेरे न्यूमेरिकल हो सकता है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, एक बार आप लोग भी इसको चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं तो ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके आपके कम टाइम में। चलिए सबसे पहला 67 क्वेश्चन है, इसमें मुझे डाउट है, मैं आपको पहले बता दूं, बट एक बार फिर से पढ़ ले रहा हूं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ठीक है, देखो 65 वाला जो क्वेश्चन था ना, ये 100% सही है, मैंने अभी भी सॉल्व किया है, तो एक बार बट मैं कह रहा हूं आप भी चेक करें, न्यूमेरिकल पोर्शन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो ही गया हो। 67 है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, पहला है छत्तों में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, तो केवल कुछ ही होते हैं क्या, देखो होते तो हैं, नर तो होते हैं, अब क्या पता कुछ होते हैं आपके क्या फिर ज्यादा होते हो, इसकी बात तो नहीं कहेगी। पहला हम एक बार डाउट में रखते हैं। सेकंड है प्रत्येक छत्र में एक रानी मधुमक्खी होती है, तो हमारा सही हो गया। नर मधुमक्खी छत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है छत्र में बहुत सारा काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, तो ये भी हमारा सही है। अब डाउट हो रहा है पहले और तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन होगा, सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन होगा, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बट एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, मुझे इसमें डाउट है यार, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है, बट एक बार आप लोग प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं करते, तो मिर्ची कहां से लाई गई थी, कई बार आपको बता चुका हूं, दक्षिण अमेरिका से लाई गई है मिर्ची, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। चलो 68 हमारा क्वेश्चन है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कार्य है जो पौधों के द्वारा होता है। पहला है पौधों को सहारा देना, यह भी होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है ह्यूमस प्रदान करना, टू प्रोवाइड ह्यूमस, देखो ह्यूमस ऐसा कोई चीज नहीं होती है। सी ऑप्शन है भोजन संचित या फिर भंडारण करना, तो ये भी होता है। डी ऑप्शन है पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी काम होता है जड़ों का। ठीक है, जड़ों का क्या काम होता है भाई, पौधों को सहारा देते हैं, भोजन का संचित करते हैं और पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं, तो ए सी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 69 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, कह रहा है यूनियन टेरिटरीज नहीं है, तो देखो भाई चंडीगढ़ जो है ये क्या है, हरियाणा इसकी राजधानी है, और ये यहाँ क्या है, ये भी एक यूटी है। लद्दाख अभी हाल ही में बनाया गया है, क्या यूटी बनाया गया है, जब आर्टिकल 370 हट गया है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर अपने आप में खुद भी एक बन गया है, कौन सा यूटी बन गया है जब से आर्टिकल 370 हट गया है। ठीक है, तो ये भी सारे हो गए हैं, और एक ही बचा हमारे पास मणिपुर, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मणिपुर हमारा क्या है, एक राज्य है, ना कि यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 71 क्वेश्चन कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है, देखो उत्पादक होता है, तो देखो यहां पर पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में दूसरे में दे दिया और तीसरे में दे दिया असम, जबकि असम में डिगबोई में यहां पर होता है कच्चे तेल का उत्पादन, ये मुझे कंफर्म है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में भी होता है, मुझे डाउट हो रहा है सेकंड और थर्ड में कि कैसे इसने दोनों ऑप्शन को अलग अलग रख दिया है। ठीक है, बट मुझे असम और ओडिशा लग रहा है, तीसरा ऑप्शन हमको यहां पर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। 100% लोगों का सही होगा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 72 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य में एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमत्कार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसमें पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, देखो अब ये तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश कहा जाता था, तो जब से अलग हुआ तब से अब ये पोचमपल्ली तेलंगाना में चला गया, तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को उस समूह को चुनिए प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो भाई लौह की बात की जा रही है, यानी आयरन की जो प्रचुर मात्रा है किसमें पाई जाती है, तो आंवला में पाई जाती है, पालक में पाई जाती है, गुड़ में भी पाई जाती है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहां पर 74 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना, यहां पर 4 टाइम्स की बात की जा रही है, ना कि 6 टाइम्स की, बहुत से लोग 6 गुना भी लगा के चले आए होंगे। ठीक है, 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, 75 का ध्यान रखिएगा, यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, यहां पर हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे।
नीचे दिए गए किस राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत पर लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर। ये वाले क्वेश्चंस मैंने इमेज के साथ आपको अपनी हर वीडियो में जहां पर भी ये क्वेश्चन आया इमेज के साथ आपको दिखाया है। ये क्वेश्चन जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी आई गारंटी कभी वो गलत नहीं करेगा। असम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा यहां पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, चलो दिल्ली की सापेक्ष कह रहा है तो यहां पर मान लेते हैं हमारा कौन है, दिल्ली है। ठीक, कह रहा है कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी। अब गुजरात की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह अगर हमारा इंडिया बनता है तो गुजरात हमारा कहां पड़ता है, इस डायरेक्शन में पड़ता है। एक बार फिर से बनाता हूं, ठीक है, ये हमारा दिल्ली है और यहां पर हमारा क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है और ये हमारा ईस्ट होता है, यही तो होता है। तो अब इसके दिल्ली के सापेक्ष हमारा क्या हो गया, गांधीनगर। गांधीनगर हमारा पड़ गया साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है कि पटना कहां पर है, तो भाई दिल्ली के ऊपर तो आपका चला जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। आपको बताया था मैंने मैप के थ्रू, तो इसका मतलब इधर ही नीचे कहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पड़ गया हमारा दक्षिण पूर्व में। तो 77 का हमारा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। मैप वाली वीडियो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको 3-4 करा रखी थी, जिसने देखी होगी आई गारंटी ये क्वेश्चन कभी गलती नहीं कर सकता वो, है ना। चलिए 78 कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए गए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे लंबे या बौने पीले या हरे। सिंपल सा कहने का मतलब कि जो मटर है पौधों में, उस पर शोध किसने किया था, एक ही साइंटिस्ट है जिसका नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कई लोगों ने कवर किया है, जो कि गलत होगा। इनको जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। EVS में जो भी सुझाए गए थे NCF 2005 में 6 विषय वहां पर दिए गए थे, उनमें से पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक विषय है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चीजें जो हम बनाते हैं और कहते हैं, कुछ भी करके सीखने की बात जहां पर की गई है वही यहां पर लिखा हुआ है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, खुद बना करके करने की बात है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 79 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक लाइक बटन पे प्रेस नहीं किया, एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो यार। इस तरीके से आपको शानदार कवर करा रहा हूं, एनालिसिस करा रहा हूं, सटीक आपको आंसर दे रहा हूं, जिसमें डाउट है उसमें बता भी दे रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि गलती बता दूं आपको। ठीक है, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो जरूरी करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 80 थोड़ा सा कुछ ऑप्शन उसमें कट गए थे, इसलिए 80 को कवर नहीं कर रहे हैं। 81 है हमारा कि आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, कह रहा है। ठीक है, योजना बनाने की बात की जा रही है। तो योजना बनाने की बात में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर बच रहा है कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज को मिलाते हुए चले जाएंगे और हमारा जो है पूरा क्रियाकलाप योजना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंबाइंड 2 और मोर सब्जेक्ट को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो जाकर के बनेगा। तो 81 का जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा हूं क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं, तो सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहे हैं आपसे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उसमें भोजन विषय पढ़ाने के लिए सबसे पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए पुनीत चाहता है, वो पुनीत क्या चाहता है। ठीक है, पहला है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों की मूल्यांकन करना। देखो जहां पर भी इवेल्युएट करने की बात आती है हम गलत कर देते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बनाना चाहता है। मैंने आपको बताया था जब डायग्राम की बात आएगी, ब्लैक बोर्ड की बात आएगी, चार्ट की बात आएगी तो आप वहां पर गलत कर देना। तो ये भी गलत कर दिया आपने। अब 82 का हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। चौथा ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं, अच्छे ड्राइंग कौशल। मैंने आपसे कहा था जहां पर भी कुछ लिखने मतलब कुछ डिजाइन बनाने का काम आएगा उसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, एक ही बचता है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से यार ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, 83 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध सही नहीं है। यहां पर नहीं की बात की जा रही है, तो नहीं एक ही यहां पर मुझे तो एक ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन को।
बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, तो यहां पर नहीं पूछा है, बिल्कुल ये मदद कर सकती है। तीसरा है अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अध्यापक को समय पर, बिल्कुल सही है, बच्चा अगर कितना सीख पाया है टीचर को मदद मिलती है इससे, तो ये भी हमारा सही है। फोर्थ है इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा वीक है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है क्लास में, तो क्या होगा, इससे एवोल्यूशन करने से क्या होगा, अच्छे तरीके से हम उस पर निगरानी रख सकते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है जो सही नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, वो है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाए, ठीक है। नंबर पाने से रिलेटेड कोई भी चीज हमारी सही नहीं हो सकती, नंबर से सिर्फ बच्चा जो है प्रगति नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, ठीक है। एक कोई टीचर है स्मिता, अब उसको पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए उसको अपनी कक्षा में। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करके जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडल में को जो छात्रों को प्रस्तुत करे, विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड वाला तो हमारा गलत हुआ, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ कराने को कहे, यह भी हमारा गलत हुआ। दो ऑप्शन बचता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर पहला ऑप्शन ही मुझे यहां पर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है 84 का। कह रहा है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। देखो रूढ़िवादी मतलब क्या होगा कि हमको जो लैंगिक जो आपको समाज में है हमारे कि लड़का लड़की में भेद करने वाला, बच्चे से एक छात्र अपनी मां को बुलाएगा, कहेगा कि ये क्या है, ये ऑटो चालक है। इससे क्या होगा कि जो लैंगिक जो आप कह सकते हो कि यार भेदभाव है लड़कों लड़की में, कि यार ये एक लड़की होकर के क्या है ऑटो चालक कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये लड़कियों के अंदर एक प्रेरणा जग के आएगी यहां पर। तो ये रूढ़वादी जो होगी ये बच्चों को बताने में बहुत ज्यादा सहायता कर सकती है। तो पहला ऑप्शन हमको यहां पर करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूं इसलिए मैं लड़खड़ा जा रहा हूं बोलने में। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। कोई क्लास 5 का बच्चा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छा सुझाव क्या हो सकता है, ये हमको कवर करना है। देखो, उसे वैकल्पिक और आसान कार्य दें, गलत हुआ, कभी भी आसान कार्य की तरफ हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पहला तो हमारा गलत हुआ, नेगेटिव है। किसी दूसरे बच्चे को उसी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, ये तो हेल्प करने वाली बात हुई कि उसका होमवर्क ही कोई दूसरा कर दे, ये तो गलत हो गया। फोर्थ है माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दे, शिकायत उकायत न करना भैया, नहीं तो बहुत मार पड़ती है बच्चे को। तो पहला, तीसरा और चौथा तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। बचा हमारे पास दूसरा ऑप्शन, एक बार पढ़ लेते हैं। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने की उससे बात करें। हम उससे पूछेंगे कि भैया तुम काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहे हो। अगर ये वो बच्चा बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद एनालिसिस करके उस बच्चे को ठीक तरीके से अच्छे रास्ते पे लाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। चलिए, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली में समझ सकते हो कि कह सकते हो कि यार मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, खुद सोच करके करना है। आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी मतलब बहुत कम ही देखने को मिला, बट एक बार पढ़ता हूं ऑप्शन को, फिर समझने की कोशिश करते हैं। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, हो सकता है। आगे है, वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों के प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। मे बी यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो आधुनिक वाहन जैसी कोई चीज यहां पर नहीं है, तो फोर्थ तो हमारा गलत हुआ। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है 86 में कि हमको यहां पर तो दूसरा ऑप्शन यहां पर हमें करेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि वाद विवाद अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम उसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों की बात करेंगे। तो यहां पर दूसरा नहीं, मुझे पहला लग रहा है, क्योंकि डिबेट का मतलब होता है कि उसकी हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, और पहला ही ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है मुझे पहला ही लग रहा है, ठीक है। काफियों ने सेकंड भी लगा के आया है, मुझे नहीं पता कि जो है क्या सोच करके, बट मेरा पहला ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला है। अब सीटेट के आंसर की आने के बाद ही इसका आंसर कंफर्म हो पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ईवीएस में मानचित्र कौशल का क्या स्थान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना। यही मेन रीजन होता है ईवीएस में जो मैपिंग स्किल होती है। तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे।
ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका एक ही ऑप्शन मुझे यहां पर सही लग रहा है, वो है तीसरा ऑप्शन, पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्व सीखने में यानी कि मीनिंगफुल कोई भी चीज करने में यहां पर मदद मिल रही है। तो तीसरा ऑप्शन 88 का यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ठीक है, यहां पर नहीं की बात की जा रही है। या तो कोऑपरेशन करना, सहयोग करना तो होता ही होता है, न्याय के प्रति सरोकार, कंसर्न ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कंसर्न ऑफ इनइक्वालिटी, समानता के प्रति सरोकार, ये भी होता है आकलन करने में। लेकिन जो पहला ऑप्शन है कंसेप्ट ऑफ मैपिंग, ये जो है मैपिंग, ये असेसमेंट में कोई भी इंडिकेशन नहीं करता। तो पहला ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखिए, कोई क्वेश्चन अगर मैं गलत बता दूं, गलती से कुछ और टिक कर दूं, गलती से मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, तो उसको माइंड मत करना। आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज गलत है, इसका ये आंसर होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यार मैं भी इंसान ही हो सकता है कुछ मुंह से गलत ही निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ठीक है, अब देखो, बहुत से लोगों ने क्या किया है, इसमें जो है लगा के आए हैं। अब मैं पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। वह इतिहास के स्रोतों में पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल, ये तो हमारा सही होगा। सेकंड है, या शिक्षार्थियों के उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। इट हेल्प लर्न टू इंप्रूव द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनके देख रेख में मदद करता है। हो सकता है एक बार इसको भी छोड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है, या शिक्षार्थियों कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 1000 साल पहले हमारा देश कैसा था। तीसरा तो बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, या शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। एप्रिशिएट रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, ये भी हमारा सही हुआ। तो ए, सी और डी यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है ए, सी, डी, तो यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो भी क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया हो, फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर लिख देना कि सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पर हम आपको क्विजेस कराएंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा वीडियो को, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।